तो हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन का। ये सेकंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ लिए थे। आज सेकंड वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जो विगत वर्ष के क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। और ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप विगत वर्ष के जब सेट हल करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, पंकज ने चारू से 15 अंक कम प्राप्त किए और चारू ने कांता से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल 112 अंक प्राप्त किए हों तो कांता ने जो अंक प्राप्त किए वह बताना है। तो ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसमें बेसिक के अलावा आप कोई तरीका नहीं लगा सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ मानना पड़ेगा। और मानने के लिए क्या करना है, या तो जो दोनों में कॉमन है उसको मान लो, या जो आपसे लास्ट में क्वेश्चन किया है उसको यक्स मान लो। तो पहला यहाँ क्या दिया है, कांता ने जो अंक प्राप्त किए, मतलब कांता के अंक पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या मान लो, कांता को मान लो यक्स मिले। जो है कांता को कितने अंक मिले, मान लेते हैं यक्स अंक मिले। ठीक है, मान लिया हम कि कांता को यक्स अंक मिले। अगर कांता को यक्स अंक मिले तो अब ये देखना है कांता की चर्चा कर कहां रहा है। कर रहा है यहां दूसरे वाले पॉइंट में, कह रहा है चारू ने कांता से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। इसका मतलब चारू का हम यहां से देखेंगे, इसका मतलब जो चारू है वह कांता से 5 कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं, 5 अंक अधिक। इसका मतलब ये यक्स किया है तो ये 5 अधिक करेगा तो यक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब पहले वाले पॉइंट पे आ जाए तो कह रहा है यहाँ पंकज ने चारू से 15 अंक कम प्राप्त किए। इसका मतलब कौन कम किया है, पंकज। और पंकज कितना इससे कम किया है, चारू से 15 अंक कम। कम का मतलब माइनस, अधिक का मतलब प्लस का चिन्ह। यहाँ चारू का इतना है, अब इसमें 15 अंक कम किए तो 15 माइनस कर देंगे तो यक्स 15 में से 5 घट जाएगा तो माइनस में 10 आ जाएगा। इसका मतलब जो पंकज का है वो हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। ये कांता हो गया, ये चारू और ये पंकज। ये तीनों मिलाकर अंक, मतलब तीनों के अंक को जब जोड़ देंगे तो वो अंक हो रहा है 112। तो जोड़ दीजिए, यक्स प्लस 5 यक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 112। तो ध्यान देना है बच्चों इसमें कि यक्स वाला यक्स के साथ ही जुड़ेगा। तो देखिए यक्स ये 3 बार आया है तो 3x हो जाएगा। अब ये 5 है प्लस में और ये माइनस में। जब प्लस और माइनस में कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, मतलब कोई नंबर वाले संख्या आ जाते हैं, कोई संख्या आ जाती है तो घट जाएंगे। देखिए 5 में 10 घट जाएगा, 5 में 10 नहीं घटेगा तो हम उल्टा घटाएंगे, 10 में 5 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। अब बराबर में 112। अब 5 इधर आएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, माइनस है, इसके पास आ रहा है, अपने जाति वाले के पास आ रहा है तो अपना साइन चेंज कर देगा। जो चेंज कर रहा है ये माइनस है तो ये प्लस। तो 3x बराबर हो जाएगा बच्चों 112 और प्लस में 5 हो जाएगा 117। 112 में 5 जोड़ दीजिए। जब यक्स बराबर लेंगे तो 117/3 तो यक्स का मान आ जाएगा 3 त्रिक 9, कितना आ जाएगा 2 बचेगा और 3 9 27। इसका मतलब यक्स को किसको माने हैं, कांता को। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका होगा ये क्वेश्चन का सलूशन। ठीक है ना, इसका मतलब आपका 39 आ जाएगा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जब किरण पब्लिकेशन की बुक हल करेंगे तो हर सेट में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा है, बट आपको एक रूल लगाना है कि किलोग्राम को किलोग्राम के साथ जोड़ना है और ग्राम को ग्राम के साथ जोड़ना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक हार का भार 25 ग्राम और 35 मिलीग्राम है। तो एक साइड ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, ग्राम, और दूसरी साइड लिखेंगे मिलीग्राम। ठीक है, कह रहा है एक हार का भार 25 ग्राम और 35 मिलीग्राम है। तो ग्राम के नीचे क्या लिख देंगे, ग्राम, और यहाँ 35 ग्राम है तो इसके नीचे 35 ग्राम। दूसरे वाले में कह रहा है चूड़ी का भार है 15 ग्राम और 5 मिलीग्राम।
तो यहाँ 15 ग्राम और 5 मिलीग्राम, तो इसको 2 अंकों में लिखेंगे तो आपको जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला कह रहा है एक अंगूठी का जो भार है वह है 10 ग्राम और 450 मिलीग्राम। तो 10 ग्राम और 450 मिलीग्राम, इसको ध्यान रखेंगे 450 मिलीग्राम। अब हमें देखना कह रहा है गहने का कुल भार कितना है। अब इसको जोड़िए, पहले ग्राम को ग्राम में और मिलीग्राम को मिलीग्राम में। तो ये 10, अगर इसको 5 5 10 की 0 2 1 3 1 4 1 5 50 इधर आ गया। इधर ध्यान दें बच्चों, तो क्या हो जाएगा 5 5 10 5 3 8 1 9 और हो जाएगा ये 4। अब ये क्या है, मिलीग्राम है और ये क्या है, ग्राम है। अब हमें इसको सेम मात्रक में लिखना है, या तो ग्राम में लिखना है या तो मिलीग्राम में लिखना है, और डिपेंड करता है लिखना किस में है। तो वो 4 ऑप्शन देख कर लगाना है। तो 4 ऑप्शन जो लगे हैं सब ग्राम में लगे हैं, इसका मतलब ग्राम में लिखना पड़ेगा। अभी आपको देखना पड़ेगा कि ग्राम किस नंबर पे आता है और मिलीग्राम किस नंबर पे आता है। तो पैमाना हम आपको पढ़ाए थे, मिलीग्राम आता है 4 नंबर पे, सॉरी 1 नंबर पे, और ग्राम आता है 4 नंबर पे। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 अंक का है, और हमें बढ़ाना है किसमें, बड़े वाले अंक में, क्योंकि ये मिलीग्राम छोटा है और ये बड़ा है। जब छोटे से बड़े बनाते हैं तो उतने ही अंक पे दशमलव लगा देते हैं। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, 50.490 ग्राम, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान देना। हो सकता है ऑप्शन में 0 ना हो, तो इतना ही होगा, लेकिन 0 लगाया होगा तो कोई बात नहीं है। तो आप ऑप्शन ढूंढ लेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हाँ बी हो जाएगा। क्योंकि हम कह रहे हैं ना कहीं कभी 0 नहीं लगाता, तो इतना ही आंसर दे रहा है। 0 लगा सकते हैं जो दशमलव के बाद 0 लगाएं या हटाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जो अब लोग अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों, वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारे विगत वर्ष के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। विगत वर्ष का मतलब है ये किसी न किसी सन में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल। जब 2 संख्या हमें पता नहीं, तो मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और योगफल कह रहा है तो बराबर लगा दीजिए। और बराबर योगफल कितना है, ये दिया है 1,25,600 इतना दिया है। अगर अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से, एक जो संख्या है वह दूसरी संख्या से कह रहा है 14,400 कम है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक संख्या दूसरी संख्या से, जिसके साथ से लगेगा उसको मान लेंगे। अब इसको आपको ऐसे करेंगे, थोड़ा से बड़ा हो जाएगा, ऐसे थोड़ा इस तरीके से करिए। फर्स्ट संख्या एंड सेकेंड संख्या आपको लेट कर लेना है। अब जिसके साथ से लगेगा उसी को मानना है। तो यहाँ कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से, तो दूसरी के साथ से लगा है तो दूसरी को मान लो यक्स, ठीक है। अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से कम है। कितना कम है, कम है तो माइनस का चिन्ह, तो इसके साथ जितना कम होगा वो माइनस का लगाएंगे। ज्यादा होता तो प्लस का चिन्ह लगाते। तो कितना कम है, 14,400 कम है। ये देखिए बन गया। अब इन्हीं दोनों का योग दे रहा है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग दे रहा है। तो पहली संख्या है यक्स माइनस 14,400 प्लस में यक्स बराबर में 1,25,600। अब बच्चे ध्यान देंगे एक चीज कि यक्स वाला यक्स के साथ जुड़ेगा, तो दोनों प्लस में है तो जोड़ दीजिए, 2x हो जाएगा। अब ये माइनस में है और इसकी जाति वाला कहाँ है, इसकी जाति वाला मतलब अचर राशि का, अचर राशि कहाँ है, कांस्टेंट वैल्यू कहाँ है, यहाँ है। इसको बोले इसके जाति वाला यहाँ है, तो इसके पास आएगा, और जब इसके पास आएगा तो अपना साइन चेंज कर देगा। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए इसको आएगा तो इधर जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा 14,400, इधर 14,400 जोड़ दीजिए। इधर जब जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए, डबल 0 लग जाएगा। इधर ये तीसरा, इसका तीसरा, 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9, फिर एक 10 हो जाएगा, पांचवा इसका, इसका पांचवा, 3 1 4 हो जाएगा।
इतना हो गया। तो 2x बराबर हो गया, x बराबर लेंगे बच्चों 2 भाग में चला जाएगा, तो ऐसे ही काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 7 14, कितने जीरो, 4 जीरो, मतलब 70,000। 70,000 यहाँ लगा दीजिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, उससे डिपेंड करता है क्वेश्चन आपसे। तो छोटी संख्या का मान क्या होगा, आप बताइए, छोटी संख्या कौन सी होगी, बताइए। ये छोटी है कि ये छोटी है, तो छोटी तो ऊपर वाली होगी, क्योंकि ऊपर वाली इससे कम है। जब ऊपर वाली इससे कम है तो छोटी तो पहली वाली संख्या होगी। तो पहली वाली संख्या का मान देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 14,400, ये तो x का मान 70,000 रख दीजिए। तो 70,000 माइनस 14,400, घटाएंगे इसको बच्चों, तो घटाएंगे तो 3 0 तो ऐसे ही काट दीजिए। चौथा यहाँ जब घटाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है बच्चों, और इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, शायद कहीं देखते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से लिखने में। ये 14,000 यहाँ 400 है ना, अब ये 400 घटाएंगे, फिर से थोड़ा सा माइनस कर लीजिए तो आपको क्लियर आ जाएगा। देखिए डबल जीरो है, डबल जीरो आप नोट कर लेंगे। ये 0 में से 4 जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6। अब यहाँ बच्चों क्या बचा, 9 बचा, और 9 में से जब 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, थर्ड इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो आपको करना आ जाएगा। चलिए बच्चे, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये ध्यान से थोड़ा सा देखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर ध्यान दीजिए। 150 गुणे 0 गुणे में 5 गुणे में 4 प्लस में 700, कह रहे इसका मान निकालिए। बच्चे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको थोड़ा से समझना है। अब बच्चे कुछ जल्दी में क्या कर देते हैं, पूरा गुणा करने लगेंगे, तो कुछ ध्यान से देखना है। ध्यान से देखें तो यहाँ 0 आ गया, अगर कितना भी बड़ा गुणा रहे, अगर कहीं 0 दिख जाए तो ये पूरा 0 कर देगा, इसको 0 सबको 0 कर देता है, तो ये 0 हो गया। अब प्लस में क्या है 700, और 0 में 700 जोड़ेंगे तो 700 ही आंसर आएगा, तो इसका आंसर 700 हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 सही 3/4, माइनस में 1 सही 5/6, प्लस में बच्चों 5 सही 2/3 का हमें क्या निकालना है बच्चों, मान निकालना है। क्या निकालना है, मान निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम एक तरीके से और सरल कर सकते हैं। एक तरीका है बेसिक कि 4 दूनी 8 और 8 3 11, 11/4, इसका कर लीजिए, इसका कर लीजिए, सही है, इससे भी आपका आ जाएगा, कर सकते हैं। देखिए इसी को हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए फिर देखिए जो आसान हो सकता है और आसान हो सकता है उसको ही बता देंगे। तो 4 दूनी 8 और 8 3 11/4 कर लेंगे, माइनस 6 कम 6, 6 5 11/6, प्लस में 5 दिए 15, 2 17/3। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 तो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 12। 4 दिए 12, 4 दिए 12, तो इसका यहाँ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा कर लेंगे, 11 दिए 33, माइनस 6 दूनी 12, 11 का गुणा 11 में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 22, 3 चौक 12, और यहाँ 3 का गुणा 4 का गुणा कहाँ कर लेंगे 17 में, 17 चौक 68। और आपको पता है एक बार हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं पहले फिर घटाते हैं, तो आप घटा कर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जोड़ लीजिएगा। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 11 6 3 9 1 10, 8 3 11 6 3 9 1 10, कितना आ जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7/12। इसको सही बटे बना लेंगे तो 12 छंग 72, 72 और 5 72 और 7 कितना हो जाता है 79, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, और कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों, इसको और एक तरीका है करने का जो शॉर्टकट बोल सकते हैं। देखिए हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं कैसे, ये 2 जो है आगे प्लस में कर सकते हैं, ये माइनस में कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। जैसे ये 2 सही 1/2 है बच्चों, तो इसको 2 + 1/2 कर सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम बना सकते हैं। वैसे ही इसको बना सकते हैं, तो 2 इसका ले लिए, माइनस में 1 इसका ले लिए, प्लस में 5 इसका ले लिए। हम इसको एक ब्रैकेट में, प्लस में 3/4 है, प्लस में 5/6 है, सॉरी प्लस में नहीं, यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ क्या करेंगे बच्चों, प्लस में 2/3। ऐसा आप कर सकते हैं। और ऐसा जब करेंगे तो सबका क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। किसको, अगर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 12, तो सबको 12 बनाइए। इसको 12 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 3 से, इसमें भी 3 से। ये आपको दिखाना है, ये तो हम तो जल्दी से कर देते 9/12। यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से, यहाँ 6 से तो यहाँ भी 6 से, सॉरी 6 से नहीं, ये 12 बनाने के लिए 4 से, यहाँ भी 4 से। मतलब ये हो गया 9/12, 10/12, यहाँ हो गया 8/12। अब ध्यान देखें, जब हर समान हो जाता है तो इनको जोड़ेंगे बच्चों, जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। हर समान हो जाए तो ऐसे लिखते हैं ना। अब इसको ऐसे ओरल भी कर सकते हो, 9 यहाँ प्लस है 8, 9 8 क्या हो जाएगा 17, 17 में 10 जाएगा तो 7/12 आएगा कि नहीं आएगा। और प्लस में आपका क्या है 5 2 7, क्या 5 2 7, 7 में 1 जाएगा तो 6 आएगा कि नहीं आएगा, तो 6 आएगा, तो प्लस में यहाँ 6 तो रहेगा। अब देखिए घटने के बाद क्या आ गया, घटने के बाद आपके यहाँ 7 आ गया, 7/12 बचा। अब ये क्या हो गया 6 सही 7/12, और यही तो हमारा आंसर आया था। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो मैं दिखाने के लिए इतना क्यों नहीं, बहुत टाइम, कम टाइम में हो सकता है, बस आपको रूल आना चाहिए। एक बार मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन ही देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि आगे वाली संख्या और ये वाली संख्या को देख लीजिए, लिख लीजिए। 2 -2 -1 और -5, तो ये 5 2 7 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, इसके 6 लिख दिया, यहाँ भी 6 लिख सकते थे, ठीक है। ये वाली संख्या प्लस में थी, ये संख्या माइनस में थी, और ये संख्या प्लस में थी, हमने लिख दिया। अब ये 6 4 4 6 3 है, तो सबका एलसीएम 12 आएगा, सबको 12 बना लो, हर बराबर कर लो, 12 बन गए। तो 3 से 12 बनाने के लिए यहाँ कितने से गुणा कर देंगे, 3 से, इसमें 2 से, इसमें 4 से, तो 3 तरीका 9/12 हो गया, 5 दूना 10/12 हो गया, 8/12 हो गया। अब ऐसा भी इसको ओरल कर सकते हैं, जब हर समान हो जाता तो आप ऐसे देख कर ही उसका आंसर से बता सकते हैं। कैसे, ऐसे मैं आपको कहूँ 3/4 है, प्लस में 2/4 है, तो क्या 4 2 6 नहीं कर लेंगे डायरेक्टली। वैसे यहाँ मैं कह रहा हूँ, यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि 9 8 17 हो जाएगा, 17 में 10 गया तो 7 आ जाएगा, 7/12, 7/12 और 6, ये तुरंत बदल गया। जब इससे हम इसको बना नहीं सकते, जब इससे इसको बना सकते, इसको आंसर आ जाएगा। तो आप ये तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो ध्यान से देखिए। एक जग में 1.5 लीटर लाइम जूस है। अब ये 1.5 है, एक जग में है, वो ध्यान देना है। जग में कितना है, जग में 1.5 लीटर है। बताओ 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ रख लेंगे, तो इसका मतलब एक इतने से गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर लेंगे 1000 से, ये 1500 ml आ जाएगी, कि 1 दशमलव हट जाएगा, ऐसे लगाएंगे 0.1 हट जाएगा, 1500 ml आ गया। अब ये बात आ गई यहाँ पर, मतलब जग में 1500 ml क्या था, जूस था। आगे लाइम जूस है, कह रहा है जूस, इस जूस को 400 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर और 150 मिलीलीटर 3 गिलासों में डाला जाता है। कितना डाला जा रहा है, एक साथ जोड़ लो, डाला जाता है, बस इतना मैं लिख दिया, डाला जाता है, ठीक है ना। कितना कितना डाला जाता है, पहले डाला जा रहा है 400, 250, 150, सब जोड़ लो तुरंत। 400 250, अगर इसको 50 देंगे 300, 300 400, 4 मतलब 800 हो गया, 800 तुरंत आ गया, ठीक है ना। 4 2 6, 6.5, इसको दे देंगे 7 7 800 हो गया। 800 ml जूस खत्म हो गया, मतलब गिलास में डाल दिया गया जग से। अब ये गिलास से जग से ये जग से निकाल कर गिलास में इतना जूस डाल दिया गया, तो कह रहा बचेगा कितना। अब आपसे क्वेश्चन यही कह रहा है ना, 3 गिलासों में डाला गया, जग में बचे जूस की मात्रा ज्ञात करें। कितना आसान हो गया। अब 1500 में क्या, 1500 था, 800 हमने जग में डाल दिया, तो बचा कितना, 700 ml। यही आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बढ़े,
ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे। आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखिए क्या है। कह रहा है रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए, अब्दुल ने कविता से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। बताइए कि रवि ने कितने अंक प्राप्त किए जबकि तीनों के प्राप्त अंक का योग 100 है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी हम लोग हल किए थे। हमने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस पे क्वेश्चन करे, मतलब जिसका पूछे उसी को मानना है। कह रहा है यहाँ रवि को कितने अंक प्राप्त हुए, तो रवि को मान लो यक्स प्राप्त हुए, तुरंत रवि को मान लो। ऐसे क्वेश्चन में रवि को यक्स मिले। अब रवि से रिलेटेड बात कहाँ कर रहा है, वो पहले ही पॉइंट में कर रहा है। कह रहा है रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए। इसका उल्टा समझना है, ये थोड़ा से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहता है रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए, इसका अपोजिट मैं बोल सकता हूं कि कविता ने रवि से 15 अंक अधिक प्राप्त किए होंगे। ऐसे तो ना, मैं आपसे कहूं दो लोग हैं, एक लोग के पास जो है ए है और बी है। एक लोग के पास जो है 10 रुपए है और दूसरे के पास 15 रुपए। तो ए के पास 10 रुपए है, बी के पास 15 रुपए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए जो है बी से 5 रुपए कम है। ऐसा तो बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसका ऐसा उल्टा भी बोल सकता हूँ कि बी जो है ए से 5 रुपए अधिक है, बी के पास 5 रुपए से अधिक है। तो यही यहाँ कह रहा है रवि जो है कविता से कितना अंक प्राप्त 15 अंक कम प्राप्त किए। रवि ने कम प्राप्त किए, इसका मतलब कविता ने अधिक प्राप्त किए। इससे अधिक प्राप्त किए कितना, 15। अगर ये अधिक प्राप्त किया होगा तभी तो ये कम प्राप्त करेगा। ऐसे समझना है। अगले पॉइंट में, अब अब्दुल ने कविता से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। अब अब्दुल की बात कर दो, अब तो आसान हो गया। अब्दुल जो है कविता से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, इसको जितना मिला होगा उसी में 10 जोड़ देना है। तो कविता को यक्स प्लस 15 मिला, 10 ये अधिक प्राप्त कर रहा था, ये यक्स प्लस हो जाएगा 25, 15 10 25। तो अब्दुल ये बन गया। अब ये तीनों मिलाकर कितने हैं, 100 है। तीनों मिलाकर मतलब रवि कविता प्लस अब्दुल 25 और मिलाकर कितना है, 100 अंक मिल रहे हैं। अब हमने आपको बताया है कि यक्स को यक्स के साथ ही जोड़ना है। देखिए 3 बार यक्स आए हैं तो 3x हो जाएगा बच्चों। और ये 15 और 25 कितना हो जाएगा, 5 इसको देंगे 30 10 40। इसका मतलब 25 10 25 15 40 और बराबर में कितना है आपका 100 है। हमने कहा है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका मतलब बोल सकते हैं एक जाति वाला दूसरे जाति मतलब अपने जाति के पास ही आएगा। तो 40 किसके पास आएगा, 100 के पास आएगा। और अपना जैसी क्या चेंज करेगा, प्लेस चेंज करेगा, साइन चेंज हो जाएगा। और जब साइन चेंज हो जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, तो इसका मतलब 40 इधर आएगा तो इधर घट जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस 40, चूंकि ये प्लस था इधर आया तो माइनस, इधर आ जाएगा 60। 3x बराबर 60, x बराबर कितना हो जाएगा 60/3। तो x का मान आ जाएगा 20। और x को किसको माने थे, जिससे क्वेश्चन कर रहा था, तो रवि को माने थे। हमारा आंसर यही आ गया, क्योंकि रवि कितना प्राप्त किया है, तो 20 अंक प्राप्त किया है। तो आपका आंसर 20 हो गया। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे फेस करना है। ठीक है, चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है किसी घर में पानी कनेक्शन के देने के लिए 55 मीटर पाइप चाहिए। मतलब पानी कनेक्शन के लिए 55 मीटर पाइप की रिक्वायरमेंट थी। और उसमें कह रहा है घर के मालिक के पास 3 टुकड़े हैं और उसको रिक्वायरमेंट थी कितने मीटर की, 55 मीटर उसको चाहिए था। बट उसके पास है क्या, 3 टुकड़े हैं जिनकी लंबाई 20 मीटर है। अब लंबाई 20 मीटर थी एक टुकड़े की, और दूसरे टुकड़े की क्या थी, 16 मीटर थी। तीसरे टुकड़े की क्या थी, 10 मीटर थी। अब ये देखेंगे तीनों टुकड़ा मिलाकर क्या 55 मीटर होगा, नहीं होगा। तो जितना कम होगा उतने की और जरूरत होगी। तो आपसे लास्ट में यही कह रहा है उसे और कितनी लंबाई की पाइप और चाहिए। तो कितना चाहिए वो देखते हैं, यहाँ से जोड़ दीजिए। तो 20 10 30 30 10 क्या 40 40 46 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 मीटर। सॉरी, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से क्या आ जाएगा 9 मीटर। तो 9 मीटर आपका क्या आ जाएगा, पाइप की आवश्यकता और उसको पड़ेगी। ठीक है, 9 मीटर और लगा देता पाइप तो
पूरा 55 मीटर हो जाता। अगला बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जब सेट लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर सामने मिलेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, एक बर्तन का 1/5 भाग, एक बर्तन का 1/5 भाग क्या है, पानी भरा हुआ है। इसका मतलब बर्तन जो है, बर्तन का 1/5 भाग भरा हुआ है, मतलब 5 लीटर है। इसका मतलब समझना, ये भरा है मतलब ये पानी, कुल इतना पानी उसमें आता था, मान ले रहा हूं मैं अपने तरीके से, कुल इतना लीटर आता था, ठीक है, जिसमें से भरा कितना है, 1 लीटर भरा हुआ है। भरा कहाँ सब लगा है, 1/5 के, इसका मतलब 1 लीटर, 5 में 1 लीटर भरा है, तो खाली कितना है, 4 लीटर खाली होगा। खाली का मतलब अगर 4 लीटर पानी और डाल दिया जाता तो पूरा पूरा भर जाता। 4 लीटर और इसमें अगर डाल दिया जाए तो चूंकि 5 होना है, 1 भरा है 5 में, 4 खाली, अगर 4 पूरा डाल देंगे तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब 4 टंकी को पूरा भरने के लिए 4 लीटर की और आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसको पूरा भरने के लिए 40 लीटर और आवश्यकता होगी। इसका मतलब 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 40। और हमें क्या निकालना है, इस पाइप के धारिता, धारिता मतलब कुल कितना आएगा उसमें, कुल हम क्या माने हैं 5, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 4 दहम्मा 50, इसका मतलब 50 लीटर उसमें कुल आता, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, कुल कितना आ जाएगा इसमें, 50 लीटर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। तो ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन पे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।